नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धाय। जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। जातक भाग 2, जिसमें आज 107 नंबर जातक संख्या 107 सालित्य जातक। साधुको शिप्पकम नामाति, ऐसे यह जातक शुरू हुआ है। और ये गाथा शास्ता ने जैतवन में रहते समय हंस हरण करने वाले एक भिक्षु के बारे में कही थी। वर्तमान कथा यानी कि भगवान के समय पर क्या घटना घटी थी, वो वर्तमान कथा। हमारे लिए तो वो भी अतीत काल की कथा होती है, लेकिन चूँकि उस समय की कथा है तो भगवान के सामने जो हुआ वो इसका उल्लेख यहाँ पर है। श्रावस्ती में एक कुलपुत्र सालित्यक से शिल्प में पारंगत था। कोई एक ऐसी शिल्प कला थी जिसका नाम था सालित्यक। उसमें वो एक लड़का किसी कुल का उसमें बड़ा पारंगत था। कंकड़ चलाने की कला को सालित्यक शिल्प कहते हैं। एक दिन उसने धर्मोपदेश सुन बुद्ध शासन में श्रद्धायुक्त हो प्रवज्जित होकर उपसंपदा प्राप्त की। और उपसंपदा 5 साल तक सामने रहना होता था, उसके बाद उपसंपदा मिलती थी। तो 5 साल से ऊपर प्रवज्जा को हो गए होंगे, लेकिन न उसे शिक्षा की इच्छा थी न उसके अनुसार आचरण करने की। तो भगवान की जो शिक्षाओं की कोई उसको इच्छा न थी और न उस अनुशासन के हिसाब से चलने की, इसमें आचरण करने की भी इच्छा नहीं थी। एक दिन वह एक छोटे भिक्षु को साथ ले अचिरवती नदी पर जा स्नान करके खड़ा रहा। उसी समय आकाश में 2 सफ़ेद हंस उड़ रहे थे। उसने छोटे भिक्षु से कहा कि इनमें जो पिछला हंस है उसकी आंख में कंकड़ से मार, उसको अपने पैरों पे मैं गिराता हूँ। कैसे गिराएगा? मार ही न सकेगा। इधर की आंख रहे तो मैं इसके उधर की आंख में मारूंगा। असंभव बात कहते हो, दूसरे भिक्षु ने कहा। तो देख, कह उसने एक तीखी कंकड़ी ले उंगली से तान उस हंस के पीछे फेंकी। उसने कंकड़ी रू करके आवाज की। हंस भय हो गया। सोच रूक शब्द सुनने लगा। उसने उसी समय एक गोल कंकड़ी ले रुक कर देखते हुए हंस को दूसरी ओर आंख में मारा। कंकड़ दूसरी ओर की आंख बीकता निकल गया। हंस चिल्लाता हुआ पैरों पर आ गिरा। भिक्षुओं ने इधर उधर से आकर उसकी निंदा की। तुमने अनुचित किया और शास्ता के पास ले जाकर इसने यह किया सब बताया। शास्ता ने उसकी निंदा करते हुए भिक्षुओं न केवल इस समय यह इस कला में निपुण है बल्कि पहले भी कुशल ही था, क्या पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी की घटना है। पहले पूर्व काल में भगवान बुद्ध से भी बहुत पहले की घटना है। नृप ब्रह्मदत्त के राज करते समय, उस समय नृप ब्रह्मदत्त राजा का शासन होगा। समय बोधसत्व उसके अमात्य थे। राजा ब्रह्मदत्त के एक मंत्री पद पर बोधसत्व थे। राजा का तत्कालीन पुरोहित अति मुखर बड़ा वाचाल था। बोलना आरंभ करता तो किसी दूसरे को बोलने का अवसर ही नहीं मिलता था। राजा सोचने लगा, इसका मुंह बंद करने वाला कोई कब प्राप्त करूंगा। तब
और तब से ऐसे जन की खोज में रहने लगा कि कोई इसका मुंह बंद कर सके। उन दिनों वाराणसी में एक कुबड़ा व्यक्ति कंकड़ फेंकने की कला में पारंगत था। गांव के लड़के उसे ठेले पर चढ़ा खींचकर वाराणसी नगर के द्वार पर शाखाओं से युक्त एक महानिग्रोध वृक्ष था, वहां ले जा उसे घेर कर कंकड़ आदि दे कहते थे। हाथी का रूप बनाओ, घोड़े का रूप बनाओ, वह कंकड़ चलाकर निग्रोध के पत्तों में भिन्न भिन्न प्रकार के रूप बना दिखाता था। सभी पत्ते में छेद हो गए। यानी कि वो इतना उसमें पारंगत था कंकड़ विद्या में, कंकड़ फेंकने में, कि कंकड़ फेंक फेंक के और जो बट वृक्ष था निग्रोध वृक्ष, उसके पत्तों में हाथी और घोड़े की आकृति को बना देता था। वाराणसी नरेश उपवन बिहार के लिए जाते समय उस स्थान पर आए। भगा दिए जाने के भय से लड़के भाग गए। कुबड़ा वहीं पड़ा रहा। राजा ने निग्रोध वृक्ष के नीचे रथ पर बैठे ही बैठे छिद्रित पत्तों के कारण धूप छनी छाया देख सभी पत्तों को छिद्रित देखकर ऐसा किसने किया, ऐसा वो राजा ने सोचा। देव कुबड़े ने, इसके द्वारा ब्राह्मण का मुंह बंद करने में समर्थ होऊंगा। तो राजा को वहाँ से क्लू मिल गया, एक ऐसा रास्ता मिल गया कि इस कुबड़े के द्वारा मैं और उस ब्राह्मण का जो पुरोहित था, वो ज़्यादा बोलता था, उसका मुंह बंद करने में समर्थ हो जाऊंगा। सोच राजा ने पूछा, कुबड़ा कहाँ है? ढूंढने वालों ने कुबड़े को वृक्ष की जड़ में पड़े देख देव यहीं है, यहाँ है कहा। राजा ने उसे बुलाया। लोगों को दूर हटाकर उसने पूछा, हमारे यहाँ एक वाचाल ब्राह्मण है, क्या तू उसे निःशब्द कर सकेगा, उसकी बोलती बंद कर सकेगा? देव, यदि नलकी भर बकरी का मैंगन मिले तो कर सकूंगा। यानी कि थोड़ा सा एक बकरी का जो मैंगन है, जो उसकी विष्ठा है, वो मिल जाए तो भी बंद कर सकूंगा। कुबड़े को घर ले जाकर कनात के भीतर बैठा। कनात में एक छेद करवा, ब्राह्मण के बैठने का आसन उस छेद की ठीक सीध में बिछवा कर नल की भर बकरी की सूखी मींगन कुबड़े के पास रखवा। जिस समय ब्राह्मण सेवा में आया, उसे उस आसन पर बैठवा कर राजा ने वार्तालाप प्रारंभ किया। किसी दूसरे को बोलने का अवसर न दे, ब्राह्मण ने राजा से बोलना प्रारंभ किया। कनात के छेद में से मक्खी डालने की तरह वह कुबड़ा एक एक मींगन ब्राह्मण के तालू के अंदर गिराता रहा। नलिका में तेल डालने की भांति ब्राह्मण जो मींगन आती उसे निगल जाता। सब समाप्त हो गई। उसके पेट में गई नलकी भर लकड़ी की मींगन, बकरी की जो मींगन, आधे आलवक भर भी। राजा ने उन्हें समाप्त हुई जान आश्चर्य, यदि वाचाल होने के कारण आपको नलकी भर बकरी की मींगन निकल जाने पर भी पता नहीं लगा, अब इससे अधिक पचा न सकोगे। जाओ प्यंग औषधि के लिए प्रयुक्त होने वाला पौधा विशेष का पानी पीकर इन्हें निकाल अपने को स्वस्थ करो। यानी कि उस कुबड़े ने सारी जो बकरी की जो विष्ठा थी, एक एक करके इतने संवेग से फेंकी कि सब उसके गले में गई और वो ब्राह्मण उसको निगलता गया और उसका पेट भर गया। उस दिन से मानो ब्राह्मण का मुख सिल गया। बातचीत करने वाले के साथ भी बातचीत न करता। इसने मुझे कर्ण सुख दिया है। सोच, राजा ने कुबड़े को चारों दिशाओं में लाख की आय वाले 4 गांव दिए। बोधसत्व ने राजा के पास जा, देव, बुद्धिमान जन को कला सीखनी चाहिए। कुबड़े ने केवल
कंकड़ फेंकने की कला से भी संपत्ति पैदा कर दी। कह यह गाथा कही। उस गाथा का अर्थ है, जिस किसी भी प्रकार का हो शिल्प कला सीखना अच्छा है। हाथ की दस्तकारी सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और अच्छा है। देखो, कुबड़े ने मींगनों के फेंकने की कला से ही चारों दिशाओं में गांव प्राप्त कर लिए। यानी कि इतना वो संपत्तिशाली हो गया उतनी एक कला से। तो कला है, बहुत से कलाओं को सीखना ये उत्तम मंगल बताया भगवान ने। महाराज देखो, इस कुबड़े ने बकरी की मींगन के निशाने लगाने मात्र से चारों दिशाओं में चारों गांव पा लिए। अन्य शिल्पों की महिमा का तो कहना ही क्या। इस प्रकार कला सीखने की महिमा का वर्णन किया। शास्त्रा ने यह धर्म देशना उपस्थित कर जातक का सामंजस्य प्रस्तुत किया। उस समय का कुबड़ा यह भिक्षु है, राजा आनंद है और पंडित मंत्री तो मैं ही था। यानी कि भगवान वहाँ पर राजा के एक मंत्री थे और राजा इस समय जो आनंद थे वो उस समय राजा ब्रह्मदत्त थे। और जिस भिक्षु ने उस हंस को कंकड़ी से मार गिराया था वो उस समय कुबड़ा था। तो इस तरह की ये कथाएं यहाँ पर आई है और सालित जातक समाप्त होता है। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।